जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बेसिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ताप यानी हीट जिसे कहते हैं उसकी एसआई यूनिट क्या है, किससे हम लोग उसे ताप को मापते हैं। ऑप्शन आपके पास ए कैलोरी, बी जूल, सी वाट या डी न्यूटन। मेरे भाई ताप को मापा जाता है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वन का आपका मेरे भाई जूल हो जाएगा। ताप को यहाँ पर जूल से हम लोग मापते हैं हीट को, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है। तो धातु का ही उपयोग होता है बिजली के तार बनाने के, जो हम लोग के घर में वायर जिसे बोलते हैं, जो तार में बिजली आता है हम लोग का करंट, तो तार बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। तो जाहिर सी बात है तार बनाने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर तांबा का यूज होता है। ज़्यादातर हमारे घरों में तांबा होता है। लेकिन यहाँ पर चांदी की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो चांदी उच्च चालक होता है, यानी उसमें विद्युत रुकती नहीं है, करंट रुकती नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन वो थोड़ा महंगा होती है, इसीलिए हम लोग तांबा का यूज करते हैं क्योंकि तांबा सस्ता होता है और यहाँ पर उसकी चोरी होने की संभावना भी यहाँ पर कम रहती है। लेंस की शक्ति किस में पाई जाती है या फिर मापी जाती है, सॉरी गाइस, यहाँ पर मापी जाती है लेंस की शक्ति को किससे हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर, डायोप्टर में। डायोप्टर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लेंस की शक्ति को मापते हैं कि कितना पावर है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छोड़िए, ये क्वेश्चन नंबर का हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है मेरे भाई कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को धक्का माने उसको रोक लेना। तो विद्युत प्रतिरोध सॉरी गाइस, प्रतिरोध की एसआई यूनिट जो होती है वो आपका 5 का सी हो जाएगा मेरे भाई, ओम। ओम यहाँ पर कहता है, ओम का नियम यहाँ कहता है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट यहाँ पर है दोस्तों ओम। यहाँ पर ओम से ही हम लोग उसको मापते हैं कि कितना ज़्यादा रोक लगा रहा है यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग कितना है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी जो होती है, जो किसी भी चीज़ को वो रोक के रखती है अपने स्थल पर, वो जाने नहीं देता है, यानी सतह पर रोक के रखता है। तो गुरुत्वाकर्षण एक दोस्तों क्या है, एक बल है। तो पृथ्वी का कितना लगभग है, यहाँ पर लगभग कितना है। तो यहाँ पर पृथ्वी का 1/6 यहाँ पर भाग है दोस्तों, भाग का गया 1/6 भाग है दोस्तों किसका, चंद्रमा का पृथ्वी का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की क्यों मानी जाती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की गैसों में से एक मानी जाती है, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर घनत्व उसका कम होता है और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर बैठेगा और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे आएगा, यानी जो जितना भारी वो उतना नीचे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे भाई कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को बदलती है। तो विद्युत जो मोटर है, हम यहाँ पर जो मोटर आप लोग देखे होंगे विद्युत में, इलेक्ट्रिक में मोटर में, तो उसमें ऊर्जा को आपको बदलती है। तो 8 का यहाँ पर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पानी में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पानी में तैरना यहाँ पर न्यूटन का नियम नहीं कहता है मेरे भाई, ओम का नियम प्रतिरोध से रिलेटेड है। बॉयल का नियम यहाँ पर है ही नहीं, आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तैरने के लिए 3 सिद्धांत है मुख्यतः। आर्किमिडीज का यहाँ पर सिद्धांत होता है एगो, देखिए कोई भी चीज़ तैरती कब है, या तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से, या तो वो घनत्व जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, या फिर सरफेस टेंशन। यहाँ पर याद रखिएगा, या तो सरफेस टेंशन की वजह से, या तो डेंसिटी की वजह से, यहाँ पर डेंसिटी की वजह से, या तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से। तैरने के लिए 3 को सिद्धांत हैं। तो पानी में तैरना ज़्यादातर यहाँ पर आर्किमिडीज सिद्धांत का यहाँ पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए मेरे भाई कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो किस सतह में सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा होगा यहाँ पर कितना होगा, 10 का यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे भाई चिकनी सतह पर, खुरदरी सतह पर। यहाँ पर प्रकाश यानी परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस फेंक देना, यानी कोई चीज़ यहाँ पर देखिए आ रही है ऐसे करके और टकरा कर वापस चली गई, तो उसी को बोलते हैं। यहाँ पर कोई एक मान लीजिए बीच में सरफेस है और यहाँ से मान लीजिए, रुकिए फिर से हम आपको समझाते हैं। यहाँ एक सरफेस है, सतह जमीन है, प्रकाश आई यहाँ से और टकरा कर चली गई, तो यहाँ पर जो टकराई जिस सतह, वो सतह आपका प्लेन होना चाहिए, यानी चिकनी होना चाहिए। खुरदरी होगा तो नहीं होगा, गीली होगा तो नहीं होगा, लकड़ी होगा तो नहीं होगा, पूरा प्लेन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है। बैटरी में जो ऊर्जा हम लोग कोई भी मोबाइल बैटरी देखिए, चाहे कोई भी सभी बैटरी देखिए, आपका कोई भी सेल, उसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है, यानी स्टोर करके रहती है। लेकिन उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है। तो 11 का यहाँ पर ए हो जाएगा मेरे भाई, रासायनिक ऊर्जा होती है किसमें, तो बैटरी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है
फ्यूज का काम क्या होता है, तो फ्यूज का मेरे भाई काम क्या होता है ये आप सबको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्यूज का काम है कि अधिक धारा से सुरक्षा देना। अधिक धारा, जब कभी वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है तो फ्यूज ये ऑटोमेटिक ये उड़ जाता है, तो पूरा करंट ही कट जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब हमारे बोर्ड पर जब मान लीजिए 220 वोल्ट का यहाँ पर सहने की क्षमता है, 220 वोल्ट हम लोग के घर में करंट आता है, उससे ज़्यादा अगर आ गया तो हम लोग के घर में बल्ब वगैरह सब उड़ जाएगा। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज उस तार को कनेक्ट करके रखता है जिससे पूरा बोर्ड रहता है कनेक्ट। अब वो फ्यूज जो होता है दोस्तों बहुत पतली क्या झिल्ली टाइप की रहती है, तार रहती है, उस पर ज़्यादा अगर लोड दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, वो जल जाती है, उड़ जाती है। इसीलिए वो अधिक धारा से यहाँ पर क्या करती है, सुरक्षा देती है। यहाँ पर फ्यूज का यही काम है, फ्यूज का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। मेरे भाई सूर्य ग्रहण यहाँ पर तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण, चंद्रमा जब एकदम बीच में हो, यानी सूरज की रोशनी को यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर घेर लेता है कौन, चंद्रमा। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर यह सूर्य है, लेकिन बीच में आ गया आपका चांद, ये आपका आ गया आपका मून। तो ये क्या कर लेगा, ये घेर लेगा, यहाँ सूरज की रोशनी को यहाँ पर आने नहीं देता है, सूरज की रोशनी को आने नहीं देता है पृथ्वी पर। तो यहाँ पर कहा जाता है इसी को सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए, जो कि है हमारा कि पानी का जमा बिंदु कितना है। तो पानी का जमा बिंदु जो होता है मेरे भाई वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है मेरे भाई ये एक तरह का स्टेबलाइजर होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेब यहाँ पर लाइजर होता है। ये क्या करता है, वोल्टेज को अप डाउन करता है, यानी कम है तो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा है तो कम करेगा। स्टेबलाइजर का यही काम होता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये एसी करंट पर काम करता है, यहाँ पर अल्टरनेट करंट पर काम करता है, डीसी पर नहीं, है ना। तो डीसी कम दूरी के लिए होता है और एसी जो होता है वो ज़्यादा दूरी के लिए। ट्रांसफार्मर यही काम करता है। एसी यानी अल्टरनेट करंट जो होता है वो लंबे दूर तक किस करंट को ले जा सकता है, एसी करंट उसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर एसी करंट पर काम करता है ट्रांसफार्मर। दोस्तों मेरे भाई 15 हमने आपको बता दिया जो कि बेसिक है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, हो सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।